हेलो दोस्तों, जल्दी में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएमडीसी लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 67 रुपीज़ की प्राइस पे। अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो स्टॉक में लगभग यहाँ पर 1% तक की तेजी अब तक दिखाई दे रही है। अगर हम पिछले 5 दिन की बात करें तो पिछले 5 दिन में यहाँ पर 3.5% तक की स्टॉक में तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम 1 मंथ का डेटा चेक करेंगे तो 1 मंथ में भी यहाँ पर लगभग 3.5% तक की हमको तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम 6 मंथ का डेटा यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 5% तक की स्टॉक में जो यहाँ पर गिरावट हमें दिखाई दे रही है। अगर हम 1 ईयर का बात करेंगे तो 1 ईयर में सेम वहाँ पर जो है 1% तक की हमको स्टॉक में तेजी दिखाई दे रही है। तो आज के इस वीडियो में हम स्टॉक के टेक्निकल प्लस फंडामेंटल दोनों भी कवर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि स्टॉक में यहाँ पर क्या प्राइजेक्शन बन रही है और अगर इस स्टॉक में हमें स्विंग के लिए फिर इन्वेस्टमेंट के लिए अगर देखना है तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में स्टॉक के बारे में जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको डिटेल में स्टडी आपको समझ में आ जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। स्टॉक का वीकली टाइम फ्रेम में अब तक हमें जो यहाँ पर एक हाई दिखाई दे रहा है वो लगभग 95 रुपये के करीब हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्टॉक ने जो है यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में एक यहाँ पर एक बॉटम क्रिएट किया है। यहाँ पर हम सपोर्ट जोन भी इसको मान के चल सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हम पीछे जाकर देखेंगे कि यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर मिलता है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो है स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और सपोर्ट लेने के बाद जो है स्टॉक में यहाँ पर जो है एक रिजेक्शन है और स्टॉक जो नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद जो है स्टॉक ने इसी रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर जो ड्रॉ किया है, इसी जोन को जो है यहाँ पर स्टॉक ने एक बड़ा सा यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम का जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्म किया है। ऐसा वीकली टाइम फ्रेम में हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो एक बड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम में जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, जो कि हमें राउंडिंग बॉटम का स्ट्रक्चर हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो पिछले कई वीक से जो है स्टॉक अभी इसी रेंज में, क्योंकि हमारा जो रेंज हमको दिखाई दे रहा है वीकली टाइम फ्रेम में लगभग 60 रुपीज़ के प्राइस पे जो हमने सपोर्ट का एक सपोर्ट जोन या फिर ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ की है सपोर्ट लाइन, उसके रेंज में भी स्टॉक अभी इस एक रेंज में स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर स्टॉक को हमें और डिटेल में स्टडी करना है तो स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम चेक करेंगे। डेली टाइम फ्रेम चेक करने के बाद हमें और डिटेल में समझ में आएगा कि स्टॉक यहाँ पर क्या कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी स्टॉक को, मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया कि आप अगर किसी भी स्टॉक को इंडेक्स को अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर स्टॉक में क्या प्राइजेक्शन बन रही है आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने के बाद खुद में खुद समझ में आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर एक मैं प्राइजेक्शन समझा देता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि यहाँ पर स्टॉक क्या कर रहा है। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पर मैंने एक जोन ड्रॉ किया है, जो कि लगभग जो है यहाँ पर हमारा जो जोन है वो लगभग जो है यहाँ पर हमारा 60 रुपीज़ से हमारा 68 रुपीज़ तक का जो हमारा यहाँ पर जोन क्रिएट हुआ है। हम अगर मान के चलेंगे कि ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया 68 रुपीज़ का और ये हमारा सपोर्ट हो गया जो कि हमारा 60 रुपीज़ का है। तो जो जोन है वो कई दिनों से जो है पिछले कई दिनों से इसी एक जोन में जो है यहाँ पर ट्रेड करते हुए हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसकी प्राइजेक्शन का इसका मुझे कहने का मतलब क्या है, तो आपको यहाँ पर डिटेल में मैं स्टडी करने वाला हूँ। आपको यहाँ पर अगर आप पीछे जाकर देखोगे तो यहाँ पर मार्केट में जो है यहाँ पर फेजेस होते हैं, मार्केट के 4 फेजेस होते हैं। मैं आपको यहाँ पर वो भी यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको यहाँ पर मैं पीछे जाकर आपको दिखाई बताता हूँ कि यहाँ पर मार्केट के फेजेस कौन से होते हैं और मार्केट यहाँ पर क्या करता है। तो सिंपली अगर हम यहाँ पर मान के चलेंगे, अगर मार्केट के फेजेस आपको मालूम नहीं है मार्केट के फेजेस कौन से हैं, तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो आपको बनाकर दे सकता हूँ। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है मार्केट में यहाँ पर एक फेज फॉर्म हुआ है, इसे हम एक्यूमुलेशन फेज बोलते हैं। एक्यूमुलेशन फेज, इस फेज में क्या होता है, ये जो फेज रहा है हमने यहाँ पर जो देखा है एक्यूमुलेशन फेज होता है। यानी कि क्या होता है, यहाँ पर जो है एक्यूमुलेट होता है। यहाँ पर बायर्स आते हैं जो कि स्मार्ट मनी जो है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पैसा इन्वेस्ट करता है और उसके बाद जो है यहाँ पर एक्यूमुलेशन क्रिएट करता है। एक्यूमुलेशन क्रिएट करने के बाद जो है यहाँ पर एक जो उसके बाद का जो यहाँ पर जो फेज होता है उसे हम यहाँ पर असेंडिंग फेज एडवांसिंग फेज बोलते हैं। असेंडिंग फेज या फिर एडवांसिंग फेज, इस फेज में जो है स्टॉक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर की ओर जाता है, इसलिए हमें इस फेज को हम एडवांसिंग फेज या फिर असेंडिंग फेज बोलते हैं। उसके बाद हमारा एक और फेज आता है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जो कि ये फेज हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन फेज की बात करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज और एक्यूमुलेशन फेज लगभग सेम ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो है यहाँ पर जो स्मार्ट मनी रहता है वो बाहर निकलता है और यहाँ पर जो स्टॉक जो है स्टॉक में यहाँ पर गिरावट की जो है यहाँ से संकेत हमको मिलते हैं। इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज करते कहते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो उसके बाद एक फेज आता है जिसे हम डिक्लाइनिंग फेज या फिर डाउन फेज ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो ये मार्केट के 4 फेजेस होते हैं। मार्केट के 4 फेजेस कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है एक्यूमुलेशन फेज, उसके बाद होता है असेंडिंग फेज या फिर एडवांसिंग फेज, उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज और उसके बाद होता है डिक्लाइन या फिर
डाउन फेज। तो ये 4 फेजेस होते हैं, कौन सा भी मार्केट, कौन सा भी इंडेक्स, कौन सा भी स्टॉक इसी 4 फेज में जाता है। सबसे पहले होता है यहाँ पर एक्यूमुलेशन फेज, उसके बाद होता है एडवांसिंग फेज, उसके बाद होता है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फेज, उसके बाद यहाँ पर होता है डिक्लाइनिंग फेज। फिर से एक बार यहाँ पर एक्यूमुलेशन फेज फॉर्म होता है, उसके बाद एडवांसिंग फेज, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज और उसके बाद डिक्लाइनिंग फेज। ऐसे फेजेस में मार्केट जो है यहाँ पर साइकिल में चलता है, कौन सा भी मार्केट, कौन सा भी स्ट्रक्चर, कौन सा भी स्टॉक या फिर इंडेक्स। तो यहाँ पर कहने का मेरा मतलब है, मैंने जो आपको यहाँ पर जो फेजेस यहाँ पर बताए हैं, तो फेजेस का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है स्टॉक अभी क्या कर रहा है। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टॉक जो है अभी एक्यूमुलेशन फेज में है। एक्यूमुलेशन फेज में क्या होता है, एक्यूमुलेशन फेज में ये जो हमने देखा है ये हमारा एक्यूमुलेशन फेज बन गया है। एक्यूमुलेशन फेज, एक्यूमुलेशन फेज में क्या होता है, स्मार्ट मनी बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं यहाँ पर पैसा लगाते हैं, यहाँ पर अपना जो मनी रहता है वो थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर बनाते हैं। उसके बाद आता है हमारा एडवांसिंग फेज। तो अभी मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी स्टॉक जो है एक्यूमुलेशन फेज में है। अगर सपोज इस 68 रुपीज़ के प्राइस के ऊपर अगर स्टॉक ऊपर निकलता है तो आप इस स्टॉक में अपना एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर या फिर स्विंग के तौर पर ज़रूर देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा जो हमने जो यहाँ पर अब तक का हाई देखा था जो कि 95 रुपीज़ का था, वो 95 रुपीज़ का जो हमारा अब तक का हाई हमको यहाँ पर आता हुआ दिख सकता है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर जो है फेजेस मार्केट में बताए, उसमें से अभी ये जो फेज चल रहा है ये फेज एक्यूमुलेशन फेज है। ये बॉटम पे क्रिएट हुआ है, बॉटम पे क्रिएट होने के बाद यहाँ पर जो है एडवांसिंग फेज आने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस है और आ ही सकता है। तो आप जो है स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, आप इस स्टॉक को रोज़ देखिए, और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन फेज खत्म होकर स्टॉक अभी ऊपर की ओर जा रहा है तो आप इस स्टॉक में ज़रूर एंट्री कर सकते हो। तो इसके बाद हम स्टॉक के जो है यहाँ पर फंडामेंटल भी देखने वाले हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर पूरे फेज, 4 फेज होते हैं, 4 फेज अगर समझ में नहीं आए तो मैं आपको यहाँ पर एक अलग सा वीडियो बना के आपको समझा दूंगा कि यहाँ पर मार्केट के फेज कौन कौन से होते हैं। तो आप इस जो स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, इसका स्टडी कीजिए और अपने रडार पर रखिए कि जो कि एक्यूमुलेशन फेज जैसे ही खत्म होगा स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार होगा। कंपनी के मार्केट कैप की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है यहाँ पर मार्केट कैप 58,000 से भी करोड़ से भी ज़्यादा का हमको दिखाई दे रहा है। 67 की करंट प्राइस है, 95 का हाई लगाया था, 59 का यहाँ पर लो लगाया था। स्टॉक पी की बात करें तो 9.10 की है और इंडस्ट्री पी 16.5 की। स्टॉक पी और इंडस्ट्री का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर स्टॉक हमें अंडर वैल्यूड यानी कि कम दाम में मिल रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर पता चल रहा है। आर ओ सी यहाँ पर 13.9% की, आर ओ यहाँ पर 23.9% की दिखाई दे रही है। बुक वैल्यू यहाँ पर 32.3 की है और यहाँ पर फेस वैल्यू 1 की दिखाई दे रही है। प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर 60.8% की प्रोमोटर की होल्डिंग है, कौन सी भी यहाँ पर प्रोमोटर ने होल्डिंग प्लेज नहीं की हुई है। कंपनी के ऊपर डेप्ट की बात करें जहाँ पर 4,158 करोड़ का जो है कंपनी का डेप्ट है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.15 है, यानी कि डेप्ट टू इक्विटी रेशियो भी हमको अच्छा खासा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो सितंबर 2024 का अगर हम दिसंबर 2024 से कंपेरिजन करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे 4,919 करोड़ के यहाँ पर सेल्स थे और यहाँ पर 6,568 करोड़ के सेल्स, यानी कि सेल्स में हमको यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर 1,386 करोड़ के जो है यहाँ पर प्रॉफिट थे और यहाँ पर 372 करोड़ के, यानी कि प्रॉफिट में भी जो है हमें क्वार्टर टू क्वार्टर में अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो मार्च 2023 का कंपेरिजन अगर मार्च 2024 से करेंगे तो यहाँ पर 17,667 करोड़ के सेल्स से यहाँ पर 21,308 करोड़ के सेल्स, यानी कि ईयरली में हमें अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर सेल्स में दिखाई दे रही है। वही अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर 6,000 करोड़ का सेल्स थे, यहाँ पर 7,294 करोड़ के सेल्स, यानी कि जो है हमारा प्रॉफिट में भी हमको ईयरली में अच्छी खासी जो है हमको ग्रोथ दिखाई दे रही है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रोमोटर के पास 60% से भी ज़्यादा की होल्डिंग है, एफ आई के पास लगभग 12% से भी ज़्यादा की होल्डिंग है, डी आई के पास 14% से भी ज़्यादा की होल्डिंग है और पब्लिक के पास लगभग 12% से भी ज़्यादा की होल्डिंग हमको दिखाई दे रही है। तो आज की इस वीडियो में हमने स्टॉक का टेक्निकल देखा। टेक्निकल में हमने समझा कि स्टॉक के जो है कौन से फेजेस रहते हैं और अभी स्टॉक कौन से फेज में है। उसके बाद हमने स्टॉक का जो है फंडामेंटल की स्टडी की। फंडामेंटल की स्टडी से हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक ये कंपनी जो है क्वार्टरली और ईयरली बेस पे अच्छे खासे प्रॉफिट और जो है यहाँ पर सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ कर रही है। यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रमोटर के पास भी यहाँ पर जो है अच्छी खासी होल्डिंग है और यहाँ पर एफ आई भी और डी आई के पास भी अच्छा खासी होल्डिंग हमको दिखाई दे रही है। तो इसलिए हम ये मान के चल सकते हैं कि कंपनी जो है आने वाले कुछ दिनों में अच्छे खासी प्रॉफिट बनाकर दे सकती है और हमें भी यहाँ पर जो है अच्छे खासी इन्वेस्टमेंट करने के लिए चांसेस है। तो आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, आप इसका स्टडी कीजिए और अगर आपको लगता है कि स्टॉक जो है अपने फेज से बाहर निकल चुका है तो आप इस स्टॉक में एंट्री जरूर कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।